हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्ट सेंसस इन इंडिया, भारत में जातिगत जनगणना। जी हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हो, यानी कि अब आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस साल बिहार में इलेक्शन है और यूनियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। पिछले कुछ समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो लगातार अपोज कर रही थी कास्ट सेंसस को लेकर। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट जो पॉपुलेशन सेंसस होगा उसमें कास्ट डेटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि कास्ट सेंसस क्या होता है। तो देखिए, सेंसस तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है और लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण डिले हो गया। तो अभी तक जितने भी वर्क होते आ रहे हैं वो सभी 2011 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग होता आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कास्ट सेंसस की, तो बेसिकली कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है। तो जनगणना के दौरान देश की प्रत्येक जाति, उपजाति और समुदाय से संबंधित जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना। इसका उद्देश्य यह समझना है कि समाज के कौन कौन से वर्ग कितनी संख्या में हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। यानी कि बेसिकली देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। अब केंद्र सरकार ने यानी यूनियन कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी है। तो 30 अप्रैल 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अपकमिंग सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। यह डिसीजन बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे स्टेट में रिसेंट में हुई कास्ट बेस्ड डेटा और ऑपोजिशन पार्टी के दबाव में आकर यह डिसीजन लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो 1872 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराई गई थी। यानी फर्स्ट टाइम 1872 में कास्ट बेस्ड सेंसस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था। और उस टाइम जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। लेकिन यह कंप्लीट जनगणना नहीं थी। जो कंप्लीट जनगणना है वो 1881 में की गई थी और उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। और उस टाइम से हर 10 साल में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गणना की जाती रही है। लास्ट जो जनगणना था वो 1931 में अंतिम बार भारत में पूरी जातियों का आंकड़ा लिया गया और यह अंतिम जाति आधारित जनगणना मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी और उस टाइम एससी और एसटी की गणना होती रही है और ओबीसी और जो अन्य कास्ट थे उसका कोई सटीक आंकड़ा राष्ट्रीय जनगणना में नहीं लिया गया है। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी एसईसीसी हुई, लेकिन इसकी जाति संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। तो बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी और यह एक कंप्लीट जनगणना नहीं थी। कंप्लीट जनगणना कब हुई थी, 1881 में। और इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो 1951 में हुई थी। और उस टाइम से लेकर अब तक एससी और एसटी का डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ओबीसी और अदर कास्ट का डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अपकमिंग जो सेंसस होगा उसमें ओबीसी और अदर कास्ट का भी डेटा इंक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को लेकर। तो जाति जनगणना से जो प्राप्त डेटा है वह सामाजिक कल्याण योजनाओं और आरक्षण नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। जो करेंटली ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन उसकी वास्तविक संख्या के अनुपात में यह पर्याप्त है या नहीं, यह डेटा से स्पष्ट हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे। अब हम लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखे हैं कि एसईसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब आयोजित किया गया था। व्हेन वाज एसईसीसी कंडक्टेड। तो मतलब एसईसी कब कंडक्ट किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है 2001, 2006, 2011 और 2016। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।